नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप आज का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है राजस्थान की छतरियाँ एवं स्मारक। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, यानी कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे और राजस्थान में कौन कौन सी छतरियाँ हैं, वह उनके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, तो उन सब के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ है वो कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो आप देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड की छतरियों का संबंध है बीकानेर के राठौड़ों से। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो गेटोर की छतरियाँ हैं उसका संबंध है जयपुर के कच्छावा वंश से। उसके अलावा दोस्तों, मंडोर और पचकुंड की जो छतरियाँ हैं उनका संबंध है जोधपुर की राजा और रानियों से। उसके अलावा दोस्तों, जैसलमेर के जो भाटी शासकों की छतरियाँ हैं वो बड़ा बाग की छतरियाँ कहलाती हैं। इनको भी आप याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जयपुर के कच्छावा राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर है, तो गेटोर में है। देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर हैं, तो बीकानेर के राठौड़ों का दाह संस्कार यहाँ पर किया जाता था। जैसलमेर के भाटी शासकों का दाह संस्कार कहाँ किया जाता था, तो बड़ा बाग की छतरियों में किया जाता था। उसके अलावा दोस्तों, जो बूंदी के हाड़ा चौहान वंश है, बूंदी का जो हाड़ा चौहान वंश है उसकी छतरियाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों जो बूंदी का हाड़ा चौहान वंश है उसकी छतरियाँ केसर बाग की छतरियाँ कहलाती हैं। तथा कोटा की जो हाड़ा शासकों की छतरियां हैं वे शारबाग की छतरियों के नाम से जानी जाती हैं। और जो आहड़ की छतरियां हैं वो गुहिल सिसोदिया वंश की छतरियों के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक छतरी को पकड़ते हैं और उनके आधार पर अपन यहाँ पर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि कौन सी छतरी कहाँ पर है और इनका निर्माण किसने करवाया। तो सबसे पहले हम जिले वाइज जितनी भी छतरियाँ हैं उनको देख लेते हैं कि 84 खंभों की छतरी। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी को कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, आप इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो छतरी है ये बूंदी के अंदर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये 84 खंभों की छतरी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आप इसको मोस्ट लगा लीजिए। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। 32 खंभों की छतरी राजस्थान के अंदर दो जगह स्थित है। कितनी जगह स्थित है दोस्तों? दो जगह स्थित है, जहाँ पर एक तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सवाई माधोपुर के अंदर जेत्र सिंह की याद में हम्मीर देव चौहान ने बनवाई थी 32 वर्ष का शासनकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों मांडल भीलवाड़ा के अंदर भी एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 20 खंभों की सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। 18 खंभों की प्रधानमंत्री की छतरी भी जोधपुर में स्थित है दोस्तों। 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? नागौर में है। ये वही अमर सिंह राठौड़ है जिसका 1644 ईस्वी के अंदर कर्ण सिंह बीकानेर के साथ में इसका युद्ध हुआ था, जिसको मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है वो नागौर के अंदर स्थित है। उसके अलावा आगे देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, उसकी छतरी कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है। और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था घषणपना। उसका नाम क्या था दोस्तों? घषणपना या घणसपना उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है उसकी छतरी कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो कुंभलगढ़ का किला है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचाई पर बना हुआ है जिसको देखने के लिए सिर की पगड़ी नीचे गिर सकती है। तो ऐसा कुंभलगढ़ के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और 12 खंभों की जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो भी कुंभलगढ़ के अंदर ही है। 8 खंभों की छतरी उदयपुर में भी है और भीलवाड़ा के अंदर भी है, इसको भी आप याद रखें। उसके अलावा दोस्तों, 6 खंभों की छतरी दौसा के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी स्थित है। 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में व जोधपुर के अंदर भी स्थित है। वैसे 4 खंभों की छतरियाँ राजस्थान के बहुत सारे जिलों में स्थित है। और दोस्तों, एक खंबे की जो छतरी है जिसको अधूरी छतरी कहा जाता है वो रणथंभौर के अंदर स्थित है। रानी कर्णावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, छतरियों से संबंधित यानी कि कौन कौन सी छतरी कौन कौन से जिलों में है, तो ये फैक्ट अपन ने जाना है। आगे हम देखते हैं, एक एक जो छतरी है उसको लेते हैं और उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम 84 खंभों की छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर स्थित है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से दिखाई देती है। जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, वो इस तरीके से दिखाई देती है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था राजा अनिरुद्ध ने।
धाबाई देवा की याद में सन 1683 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो है दोस्तों 3 मंजिला है। कितने मंजिला है दोस्तों? 3 मंजिला है। इस पर पशु पक्षियों के चित्र व कामसूत्र ग्रंथ चित्रित शिव की उपासना पर आधारित चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 80 खंभों की छतरी की, तो 80 खंभों की जो छतरी है हमारे राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। और अलवर जिले को राजस्थान का काउंटर मैग्नेट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? काउंटर मैग्नेट। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किस जिले को कहा जाता है? तो अलवर जिले को राजस्थान का काउंटर मैग्नेट कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखें। जो 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर स्थित है, इसका अन्य नाम जो है मूसी महारानी की छतरी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा जा चुका है कि अलवर मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है और यह 80 खंभों पर आधारित छतरी है। विनय सिंह द्वारा बख्तावर सिंह की रानी मूसी महारानी की याद में। बख्तावर सिंह कौन था दोस्तों? जो मूसी महारानी है उसका पति था बख्तावर सिंह, और जो विनय सिंह था वो इसका बेटा था। तो इसने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, प्रथम मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है। आप आगे देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है जो मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मूसी महारानी की छतरी है। सफ़ेद संगमरमर पर रामायण महाभारत के चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, आगे ये तो बात हुई अपने मूसी महारानी की छतरी के बारे में बात की। अब आगे देखते हैं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी जो है वो राजस्थान के मांडल भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? मांडल भीलवाड़ा के अंदर है, जिसे जगन्नाथ कच्छावा की छतरी भी कहा जाता है। उसके अलावा 32 खंभों की छतरी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर भी स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राणा हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 वर्षों का शासन पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बनाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? हमीर देव चौहान द्वारा अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 वर्षों का शासनकाल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों वो है न्याय की छतरी या हमीर की कचहरी भी इसको कहा जाता है। ये आप मोस्ट लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो आप अगर ऑप्शन के अंदर सिर्फ रणथंभौर सवाई माधोपुर हो तो रणथंभौर सवाई माधोपुर करना है। अगर ऑप्शन के अंदर भीलवाड़ा भी हो और सवाई माधोपुर भी हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सवाई माधोपुर को देनी है। ठीक है दोस्तों, और अगर ऑप्शन में दोनों ही हो और ए या बी ऑप्शन वो मांग रहा हो तो उसके अंदर आपको ए और बी ही करना है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो छतरी देख रहे हैं आप, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है रणथंभौर की जो हमीर की छतरी, हमीर के द्वारा बनवाई गई जो छतरी है अपने पिता जेत्र सिंह की याद में 32 खंभों की। तो ये रणथंभौर की छतरी है जिसको। उसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो 16 खंभों की छतरी राजस्थान के नागौर जिले के अंदर स्थित है। इसे अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहा जाता है। यह वही अमर सिंह राठौड़ है जिसने 1644 ईस्वी के अंदर हुए मतीरे की राड़ के अंदर कर्ण सिंह से पराजित पाई, यानी कि यह विजय नहीं हो सका। लेकिन जो बीकानेर का कर्ण सिंह था वो मतीरे की राड़ में विजय होता है और इसको हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसकी जो छतरी है वो नागौर के अंदर स्थित है और यह 16 खंभों पर आधारित छतरी है। आगे देखिए 8 खंभों की छतरी है। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना आप इसको कि राजस्थान में 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो राजस्थान में 8 खंभों की छतरी बारडोली चावंड उदयपुर के अंदर स्थित है और यह महाराणा प्रताप की छतरी है। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अमर सिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? अमर सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था और यह केजड़ बांध के पास में बनी हुई है। कहाँ पर? चावंड उदयपुर में केजड़ बांध के पास में यह स्थित है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखें, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे देखिए, उसके अलावा दोस्तों जो 8 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी 8 खंभों की छतरी स्थित है और यह राणा सांगा की छतरी है। किसकी छतरी है दोस्तों? राणा सांगा की छतरी है और इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों अशोक परमार द्वारा। किसके द्वारा? अशोक परमार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जो आगे देखिए 20 खंभों की छतरी। राजस्थान में 20 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका नाम है उपनाम सेनापति की छतरी। इसको सेनापति की छतरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो था
भीम सिंह का सेनापति था अखिराज सिंघवी, उसकी छतरी है 20 खंभों की और ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। 18 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। यह किसकी छतरी है? जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री राज सिंह कुपावत की छतरी है। किसकी छतरी है दोस्तों? राज सिंह कुपावत की छतरी है। उसके अलावा देखते हैं 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी राजस्थान के लालसोट दौसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? 6 खंभों की छतरी राजस्थान के लालसोट दौसा के अंदर स्थित है। इसको बंजारे की छतरी भी कहा जाता है। जयमल राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, वह भी 6 खंभों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरियाँ वैसे राजस्थान में कई जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य छतरियों का मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 खंभों की जो छतरी है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, जिसको संत रैदास की छतरी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, जिनको 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, तो वो भी कितने खंभों की है? 4 खंभों की, और वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उसके अलावा गोराधाई की छतरी, गोराधाई की छतरी जो है दोस्तों वो 4 खंभों की छतरी है और यह जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोराधाई की छतरी का, गोराधाई की छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह ने, जो कि अजीत सिंह की धाय माँ थी। अजीत सिंह का इन्होंने बचपन बचाया था, इनकी जान बचाई थी गोराधाई के द्वारा। तो इसकी स्मृति में अजीत सिंह ने गोराधाई की 4 खंभों की छतरी का निर्माण जोधपुर में करवाया। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ अन्य छतरियों के बारे में। तो राजस्थान की कुछ अन्य छतरियाँ इस प्रकार से है, जैसे जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू, नेड़ा की छतरियाँ अलवर में स्थित है, आतेड़ की छतरियाँ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप चेतक की छतरी। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद के अंदर स्थित है। आप इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। चेतक की जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद के अंदर स्थित है। कुत्ते की छतरी रणथंभौर जिले में स्थित है। मुमल की मेढी लोद्रवा जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिए। लाछा गुजरी की छतरी नागौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लाछा गुजरी की जो छतरी है नागौर के अंदर स्थित है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए जयप्पा सिंधिया की छतरी। जयप्पा सिंधिया की जो छतरी है दोस्तों ताऊसर नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? ताऊसर नागौर के अंदर जयप्पा सिंधिया की छतरी है। और इसके अलावा ताऊसर नागौर के अंदर एक और चीज़ फेमस है, पान मेथी। क्या दोस्तों? पान मेथी भी ताऊसर नागौर की प्रसिद्ध है। ये भी आप साथ में याद रखें, जयप्पा सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में, और ताऊसर नागौर की पान मेथी भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी, जिसको राजस्थान का गेरीबोल्डी कहा जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? शिप्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी के? शिप्रा नदी के तट पर जो है वो दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। और उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा दल पंगुल विश्व विजेता भी कहा जाता है, उसकी छतरी गजनी के अंदर स्थित है। और आहाड़ा हिंगोला की छतरी दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर थी राजस्थान की ये कुछ छतरियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।